हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एमजी इन्फोसॉफ्ट एंड एमजी मोशन पिक्चर्स। इस लेसन में हम एनजी क्लास डायरेक्टिव के बारे में जानेंगे। एनजी क्लास डायरेक्टिव के थ्रू हम कोई भी एलिमेंट का लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं, इसलिए एनजी क्लास डायरेक्टिव जो है वो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। सीएसएस क्लास के थ्रू भी हम कोई भी एलिमेंट का लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं, लेकिन सीएसएस क्लास में जो हम क्लास का नाम प्रोवाइड करते हैं उस क्लास की जो स्टाइल होगी वो स्टाइल अप्लाई हो ही जाती है। एनजी क्लास डायरेक्टिव में हम एंगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू क्लास स्टाइल को अप्लाई करना है या नहीं करना है ऐसा डायनेमिक सेटअप कर सकते हैं। एनजी क्लास डायरेक्टिव में एज अ वैल्यू एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है एंड ऑब्जेक्ट के अंदर एज अ की क्लास का नाम प्रोवाइड करना है एंड एज अ वैल्यू ट्रू या तो फॉल्स प्रोवाइड करना है। अगर ट्रू प्रोवाइड करते हैं तो उस क्लास की स्टाइल अप्लाई होगी, अगर फॉल्स प्रोवाइड करते हैं तो क्लास की स्टाइल अप्लाई नहीं होगी। एज एन एग्जांपल, यहां पे एक div एलिमेंट है, एनजी क्लास डायरेक्टिव को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, इज इक्वल टू एज अ वैल्यू ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है, मीन्स करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। उसके अंदर एज अ की सीएसएस क्लास का नाम है बॉर्डर्ड, कॉलन करके वैल्यू फिक्स प्रोवाइड किया है फॉल्स। यहां पे हम एक्सप्रेशंस के थ्रू भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। वैल्यू फॉल्स है मीन्स इस क्लास की स्टाइल को अप्लाई नहीं करना है। सेकंड एग्जांपल में वैल्यू ट्रू है, मतलब इस क्लास की स्टाइल अप्लाई होगी। इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं। एनजी क्लास इज इक्वल टू की नेम है सीएसएस क्लास नेम बॉर्डर्ड, कॉलन करके वैल्यू है इज बॉर्डर्ड। इज बॉर्डर्ड जो है वो कंपोनेंट के अंदर एक मेंबर है, वो मेंबर के अंदर अगर वैल्यू ट्रू है तो क्लास की स्टाइल अप्लाई होगी, वैल्यू फॉल्स है तो क्लास की स्टाइल अप्लाई नहीं होगी। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं। एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एनजी जी सी एनजी क्लास डैश एग्जाम्पल, एंटर। कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, एसआरसी ऐप एनजी क्लास एग्जाम्पल। अब यहां पे एक सीएसएस क्लास क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए यूज करते हैं सीएसएस फाइल। सीएसएस फाइल में एक क्लास डिक्लेयर करते हैं, डॉट क्लास का नाम मैं लेता हूं mg स्टाइल, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। एक प्रॉपर्टी लेते हैं बॉर्डर, कॉलन करके 1 पिक्सल, सॉलिड एंड ब्लैक। एक प्रॉपर्टी सेट करते हैं पैडिंग, पैडिंग इज इक्वल टू 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज कॉलन 30 पिक्सल। तो ये एक स्टाइल डिक्लेयर किया है, इस स्टाइल को एलिमेंट में अप्लाई करना है या नहीं करना है ऐसा डायनेमिक सेटअप हम एनजी क्लास डायरेक्टिव्स के थ्रू सेट कर सकते हैं। HTML उसका हेडिंग चेंज कर देते हैं, h1 टैग एनजी क्लास डायरेक्टिव एग्जाम्पल। एक div एलिमेंट लेते हैं, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनजी क्लास डायरेक्टिव, एनजी क्लास में सी कैपिटल है, इज इक्वल टू डबल कोटेशन में वैल्यू, एज अ वैल्यू हम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, मीन्स करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप, और की नेम हमारी स्टाइल का नाम होता है, तो स्टाइल का नाम है mg स्टाइल कॉलन। फर्स्ट एग्जांपल हम फिक्स वैल्यू में बनाते हैं, तो मैं फिक्स प्रोवाइड कर देता हूं ट्रू। डिवीजन में टेक्स्ट लिखते हैं mg इन्फोसॉफ्ट mg मोशन पिक्चर्स। अब इस कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट में लोड कराते हैं। ऐप कंपोनेंट HTML फाइल hr ऐप डैश एनजी क्लास डैश एग्जाम्पल, फाइल सेव ऑल, प्रोजेक्ट को सर्व करते हैं एनजी सर्व डैश डैश ओपन। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। आउटपुट, यहां पे mg स्टाइल नाम के क्लास की सारी स्टाइल्स अप्लाई हो चुकी है। एक बार फॉल्स करके चेक करते हैं, HTML फॉल्स, फाइल सेव ऑल, आउटपुट, स्टाइल फॉल्स हो चुकी है। अब इसको डायनेमिक सेट करते हैं। डायनेमिक सेट करने के लिए एक मेंबर डिक्लेयर करते हैं, इज स्टाइल एक्टिव कॉलन बुलियन इज इक्वल टू ट्रू। HTML br tag div element ng class directive
इज इक्वल टू डबल कोटेशन में ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, की नेम में स्टाइल का नाम mg स्टाइल कॉलन, वैल्यू एज एन एक्सप्रेशन सेट करना है, तो मेंबर का नाम है इज स्टाइल एक्टिव। इस मेंबर की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये स्टाइल अप्लाई होगा, अगर इस मेंबर की वैल्यू फॉल्स है तो ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। टेक्स्ट लिख देते हैं mg इन्फोसॉफ्ट mg मोशन पिक्चर्स, फाइल, सेव ऑल, आउटपुट। तो सेकंड एग्जांपल के आउटपुट में डायनेमिकली स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नए कॉन्सेप्ट के साथ।